Good. So you can answer it as magnetic field is a region around a magnetic material or a moving electric charge in which the force of magnetism acts. मतलब एक तो परमानेंट मैग्नेट होता है एज वेल एज एक आपका टेम्परेरी मैग्नेट होता है. दोनों में ही मैग्नेटिज्म यू कैन सी, यू कैन फील द मैग्नेटिज्म. द फील्ड अराउंड विच the magnetism can be felt is known as magnetic field of that magnet, whether it is a permanent magnet or it is a temporary magnet. Is it clear? कोई doubt इसमें? Anyone? Now this question came in CBSE. This question came in 2016. Next question, question number 2. How is the direction of magnetic field at a point determined? How? ये तो बहुत easy question, just answer it. How is the direction of magnetic field is determined at a point? Which device we used? Austin experiment याद? Yes, exactly. We use a compass needle. हम एक compass needle को यूज करते हैं to determine the magnetic field or direction of magnetic field around at any point in a magnetic field of a magnet. Clear? एक क्वेश्चन बहुत इजी आया था, ये तो आप जान लो कि क्वेश्चन नंबर 3 है. ड्रॉ अ डायग्राम टू शो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट इन अ गिवन रीजन. बार मैग्नेट की वजह से यू नो हाउ द पैटर्न इज फॉर्म. रिमेंबर द पैटर्न? यस मैम. तो कोई भी बना लेगा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक क्वेश्चन आया था, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट. ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने हैं. जस्ट मेक अ कॉपी फॉर बोर्ड एग्जाम्स in which you have to do all the questions that came in board exam chapter wise. Clear? तो ये तो आपको बहुत इजी तरीके से पता है. जस्ट मेक द पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड और इनसाइड, साउथ से नॉर्थ. यू हैव टू शो द डायरेक्शन ऑल्सो. रिमेंबर, डायरेक्शंस का पूरा खेल है. if you know make the pattern and if you give the directions wrong, अगर आपने एरो गलत लगा दिए you will get a 0. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the poles of a magnet in the given figure. There was a figure given in the exam and you have to identify the poles. ये poles कैसे होंगे? कौन सा पोल वहां पे, जल्दी बताइए. कुछ ऐसे डायग्राम आया था. मैम ये लेफ्ट साइड और राइट साइड. Which one? यहाँ पे कौन सा पोल होगा बेटा? एरोज को देखो फटाफट से. गुड. नॉर्थ एंड दिस साइड साउथ. सो यू विल गेट योर 1 mark here. आपको 1 mark यहाँ मिल जाएगा. दिस क्वेश्चन केम इन 2012. उसके बाद क्वेश्चन आया है आइडेंटिफाई द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म. आई हैव टोल्ड यू ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में. किसी फॉर्म में आए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए. I just repeated. Identify the region where the magnetic field around the current carrying solenoid is uniform. Inside the solenoid. Yes. Identify the region in a current carrying solenoid
where magnetic field is uniform, where magnetic field is uniform. सबको पता है क्या है आंसर? Inside the solenoid. Exactly, inside a solenoid. अगर ये आपको ड्रॉ करने को आ गया, you will draw it. Yes ma'am, easy है. बहुत इजी है, लेकिन आपको सोलेनॉइड का डायग्राम बनाना पड़ेगा. ठीक है? Inside a solenoid. Further, this uniform magnetic field is used. Why? कहाँ पे यूज होती है? Magnetic field. Where you have used it? आप इस मैग्नेटिक फील्ड का यूज कहाँ करते हैं? या Electromagnet. yes, we use these magnetic field to form electromagnet. So this question have came in 2 marks. ये question 2 marks में आया था कि आपको आइडेंटिफाई करना है where the magnetic field is uniform, number 1, and number 2, how you use this magnetic field for forming which thing. ठीक है, आपको क्या बनाने के लिए, किस डिवाइस के लिए आप इसको यूज करते हो? तो we use it to form electromagnet. Okay. अच्छा, वन मोर थिंग, आपकी बुक में इलेक्ट्रिक जनरेटर के बाद जितना सब कुछ दिया है दैट इज आउट ऑफ सिलेबस नाउ. ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर हमारे कोर्स में है और उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर के बाद जितना पार्ट दिया हुआ है बेटा दैट इज आउट ऑफ सिलेबस. तो उसको मार्क कर लेना. इलेक्ट्रिक जनरेटर से लेकर लास्ट तक आपका सब आउट ऑफ सिलेबस हो गया है. डायरेक्ट करंट, इनडायरेक्ट करंट, दैट इज ऑल थिंग्स आर आउट ऑफ सिलेबस नाउ. ठीक है, so don't do the question that came from that part. बोर्ड पेपर्स में जो क्वेश्चन उस पार्ट से आए हैं वो करने की जरूरत नहीं है. सॉरी, फिर से रिपीट योर क्वेश्चन वन बाय वन. हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर्स इज इन द कोर्स. आई हैव चेक्ड इट. इलेक्ट्रिक मोटर कोर्स में है. और इसके बाद एक और बात मुझे आपसे कहनी थी, आपके प्रैक्टिकल्स हैं. 2 मेन प्रैक्टिकल्स आर हियर. एक तो आपका ओम्स लॉ है. एक्चुअली 3 प्रैक्टिकल्स हैं. ओम्स लॉ, रिमेंबर ओम्स लॉ, आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू मेक अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. V and I का ग्राफ बनाने को आता है. एक्चुअली अगर आप स्कूल में होते हैं तो आपको डिवाइस मिलती है, एक आपको सर्किट मिलता है जिसमें आप वोल्टेज को मतलब आप चेंज द करंट, वोल्टेज चेंज है, वोल्टेज चेंज करोगे तो करंट चेंज होता है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज को बढ़ाते हैं, दूसरी चीज में चेंज लेते हैं, वी नोट डाउन द रीडिंग्स एंड देन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द रीडिंग्स ऑफ वोल्टेज एंड द रीडिंग्स ऑफ करंट एंड वी सी दैट द ग्राफ केम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन. आपकी बुक पे जो ग्राफ बना हुआ है वैसा एक ग्राफ आता है. ठीक है, तो आपका एक प्रैक्टिकल है ओम्स लॉ. सेकेंड प्रैक्टिकल इज रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. रिमेंबर, एक हमने आपको बताया था, आई विल टेल यू कि आपको इसके लिए भी आप रेडी रहो. आपको अक्टूबर से पहले अपने 3 प्रैक्टिकल फिनिश करने हैं. ठीक है, दैट आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दैट. ठीक है, एक तो आपको ये पता चल गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में the course will be up to, course कहाँ तक आपको करना है कंप्लीट, इलेक्ट्रिक मोटर तक. ठीक है, up to इलेक्ट्रिक मोटर. एंड आउट ऑफ सिलेबस कौन सा पार्ट हो चुका है? आउट ऑफ सिलेबस Everything after electric generator. yes, everything after electric generator. इलेक्ट्रिक जनरेटर पूरा लास्ट तक पूरा वो हटा दिया गया है. ठीक है, Not including electric generator, but electric generator will be out of syllabus. it is also out of syllabus. After electric generator. नहीं, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑल्सो. इलेक्ट्रिक जनरेटर भी सिलेबस में नहीं है आपके. अप टू इलेक्ट्रिक मोटर्स. आपको इलेक्ट्रिक मोटर तक का फ्लेमिंग इलेक्ट्रिक रूल ये सब पढ़ना है, लेकिन ये सब कुछ नहीं पढ़ना. ये इलेक्ट्रिक जनरेटर और दीज इलेक्ट्रिक वो अल्टरनेटिंग करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ये सब आपके कोर्स रख गया है. नाउ यू आर हैविंग 3 प्रैक्टिकल्स. आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए साइंस में.
Number 9. You are having 3 practicals in class 10 physics. First one is very easy, that is from chapter number 12 electricity. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में से चैप्टर नंबर 12 से आपको एक प्रैक्टिकल मिला है, दैट इज ओम्स लॉ. अगर आपके बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल्स होते हैं तो इसमें से आपको एक चॉइस मिलेगा. ठीक है, ओम्स लॉ बहुत इजी है. उसमें आपको वोल्टेज एंड करंट की रीडिंग लेनी होती है. यू हैव टू टेक द रीडिंग ऑफ वी एंड आई एंड देन यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ विच केम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन वी एंड आई दैट शोज दैट ओम्स लॉ इज फॉलोड फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट. स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट में V is directly proportional to I होता है and this is what? This is Ohm's law. ठीक है, तो this is your first practical. Second practical is from chapter light. Actually there are 2 practicals that are from chapter light, but I will explain right now one, क्योंकि मैं जो पढ़ा चुकी हूँ आपको अच्छे से, वो आपको मैं बता देती हूँ कौन सा है, and that is refraction through a. मैंने आपको पहले ही बताया था जब कि आप जब मैं टॉपिक पढ़ा रही थी तो आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज अ प्रैक्टिकल इन बोर्ड. आपको याद है मैंने कहा था कि आपको एक ग्लास स्लैब मिलेगा लैब के बाहर रखने पे और आपको जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द पाथ. रिफ्लेक्शन थ्रू अ रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. Remember the topic याद है सबको कि नहीं? Have you remember this topic? Yes, ma'am. इसमें कितनी रेज होती थी? How many light rays are here? 1. 1? 3. Okay, that ray is known. इसको हम क्या बोलते थे? इंसिडेंट रे. इसको क्या बोलते थे? Reflected. नहीं. एंड इसको क्या बोलते थे? Normal. इमर्जेंट रे, नॉट नॉर्मल. ठीक है, तो दिस इज आई आर एंड दिस इज ई. एंगल आई, एंगल आर एंड एंगल ई इज फॉर्म. आपको याद है एंगल आई को सॉरी इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर and there are some lateral what कुछ lateral displacement ना दोनों के बीच में. रिमेम्बर जब आप डायग्राम बनाते थे तो आप देखते थे कि यहाँ पे lateral displacement आता है. तो दिस इज योर सेकंड प्रैक्टिकल. ये आपको लाइट का प्रैक्टिकल करना होता है. आई जस्ट इफ यू आर हैविंग अ मैनुअल, अदरवाइज आई शेयर अ पीडीएफ फॉर दीज प्रैक्टिकल्स. एंड लास्ट वन इज फॉर प्रिज्म. एक आपका प्रैक्टिकल प्रिज्म के ऊपर है, लाइट फ्रॉम अ प्रिज्म. ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बट दीज टू आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन वेरी वेल. आपको मैंने ओम्स लॉ अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है. ओम्स लॉ क्या होता है एंड आई हैव एक्सप्लेन यू रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. ये आपको दोनों अच्छे से क्लियर होंगे. और अगर आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से आते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. बिकॉज अगर मान लीजिए आपका एक्सपेरिमेंट नहीं भी होता है, यू आर गोइंग फॉर अ वाइवा, तो वाइवा में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओम्स लॉ? ठीक है, हाउ यू टेक द रीडिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ डज इट केम फॉर ओम्स लॉ. सिमिलरली, हाउ मेनी रेज आर देयर इन द ग्लास स्लैब, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई. ठीक है, एंड व्हिच लॉज आर फॉलोड हियर. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे कि नहीं होंगे? तो आर यू क्लियर विद द प्रैक्टिकल्स? कितने प्रैक्टिकल्स हैं फिजिक्स में? 3 प्रैक्टिकल्स हैं. एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से है एंड 2 फ्रॉम लाइट. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स पार्ट आर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट. सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी ऑफ दीज टॉपिक्स यू कैन आस्क फॉर. आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है इन चैप्टर्स में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिलेबस विल केम आउट ऑफ दीज 2 चैप्टर्स. इन दोनों चैप्टर में से कुछ भी कम नहीं किया गया है. ठीक है, तो आप समझ सकते हो these 2 chapters are having the most weightage and these 2 practicals are from very long time. ये practicals हमेशा बोर्ड में रहे हैं, तो ये practicals भी कभी नहीं हटते. तो these practical will came for sure. तो आप बिल्कुल तैयार रहिए. मैग्नेटिक इफेक्ट भी ज्यादा नहीं है. इलेक्ट्रिक मोटर इंपॉर्टेंट हो गया, सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट हो गया, करंट मतलब उसमें पैटर्न्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं, सर्कुलर लूप वगैरह इससे इंपॉर्टेंट हो गया है. जनरेटर पार्ट पूरा हटा दिया गया है. ह्यूमन आई में कुछ भी नहीं बचा है. ह्यूमन आई में सारे डिफेक्ट सब कुछ
बता दिया है. I'll just give you a small introduction of human eye chapter. Clear? उसमें आपको कुछ भी सिलेबस में नहीं बचा है. I'll just share the topics also कि जो removed हो गए हैं. Just message me so that I can text you the deleted topics. Is it clear? कोई और डाउट हो तो सिलेबस को लिख के कोई और या I'm not sure if I'm given the exams. are you? I have not got your question Yes, yet. but I don't know if Yeah. all the exams that have been conducted for the past few days, I'm not sure if I have given all of them or which I have not given. Just ask your class teacher, beta. Just ask your class teacher. She is having all the list of your mark sheets, mark slips, and she confirm it that which exam you have not given. Just ask it from now. Your class teacher will have a mark list of every single exam, right? तो उनको पता होगा आपके कौन से एग्जाम में जिसमें आपके नॉट एप्लीकेबल या एक्शन लगा होगा उसमें शी मेक यू गिव द और जल्दी करो 27 से एग्जाम इज देयर. क्वेश्चन पेपर्स आर मेड ऑलरेडी. ठीक है. एंड बी प्रिपेयर कि आपको अक्टूबर 31 तक अपने तीनों प्रैक्टिकल्स फिनिश करने हैं. अपना फिजिक्स का पूरा सिलेबस फिनिश करना है क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑलमोस्ट फिनिश्ड है. अब हमें इलेक्ट्रिक मोटर ही पढ़ना है. बट रिमेंबर आई वांट टू कंक्लूड ऑल द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एज वेल एज ऑल न्यूमेरिकल्स. जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे यू हैव टू यूज योर माइंड कि अगर डायरेक्शन ऐसा है तो क्या होगा, वैसा है तो क्या होगा. रिमेंबर. ठीक है. वहाँ पे न्यूमेरिकल्स तो आएंगे. इलेक्ट्रिसिटी में से यू विल गेट सम न्यूमेरिकल्स while from light you will get conceptual question as well as from magnetic field you will get some conceptual question that are based on rules, that are based on the these kind of concept that what kind of magnetic field is inside outside. समझ में आया? Yes. चलो yeah. Yes. Yes. What are the topics which is excluded from the chapter electricity? Nothing is excluded from electricity. इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ नहीं हटाया गया है. ये क्लियर कर लो. ठीक है. एंड लाइट में से फ्रॉम लाइट द डिलीटेड टॉपिक इज वेरी स्मॉल टॉपिक एंड दैट इज एप्लीकेशन ऑफ spherical mirrors and lenses. लेंस के याद है मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर and convex mirror is used in rear view mirror and concave mirror is used in several आपको याद है concave mirror के आपके यूजेस पढ़े थे कि आप डेंटिस्ट भी यूज करते हो. डेंटिस्ट मिरर जो होते हैं वो convex mirror होते हैं, rear view mirror also होते हैं. तो these applications are now auto syllabus. इस पे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे कि आप 1 मार्क में बताओ कि कहाँ पे क्या क्या यूज होता है. ठीक है. तो लेंसेज का यूज, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, दे आर आउट ऑफ कोर्स नाउ. क्लियर. बाकी पूरा लाइट आ रहा है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और ये रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब और ये सारी चीजें सब कुछ आएगा. रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, उस पर न्यूमेरिकल सब आएगा. कुछ भी नहीं हटाया गया है. सिर्फ एक चीज या लेंस नहीं हटा बेटा. लेंस के सारे डायग्राम्स आएंगे. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द डायग्राम्स. हटा है तो सिर्फ यूज ऑफ लेंस. लेंस का कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज करते हो, कॉन्केव लेंस कहाँ यूज करते हो डे टू डे लाइफ में, दैट इज रिमूव्ड ओनली. अंडरस्टैंड. आपको सारे रे डायग्राम पढ़ने हैं. और हाँ एक बार मुझे आई चेक इट कि लेंस के प्रैक्टिकल्स तो नहीं आए. वैसे आया जितना मैंने देखा था उसमें लेंस प्रैक्टिकल्स नहीं थे. बट आई चेक इट अगेन कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रैक्टिकल लेंस पे भी हो, क्योंकि लेंस के पहले प्रैक्टिकल्स होते थे. There will be मिरर पे भी होते थे. that you have to find out the focal length of the mirror. concave mirror का आपको focal length निकालना होता था. Similarly for convex lens. ठीक है. तो ये वाले एक बार मैं कंफर्म कर लूँगी. I will send you the these practicals and the deleted syllabus. ठीक है. तो ये वाला पार्ट, इसमें से बस एक स्मॉल पार्ट हटाया गया है. दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज. बाकी कुछ भी नहीं हटाया है. और इलेक्ट्रिसिटी तो पूरा आ रहा है. इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी रिमूव नहीं किया है. सो गो विद द फ्लो, गो विद द इलेक्ट्रिक फ्लो. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो. सब कुछ अच्छे से करना है उसको. एक क्वेश्चन. टेस्ट. विच टेस्ट? दैट इज री टेस्ट बेटा. दीज आर री टेस्ट. और आपके लिए एक टेस्ट होगा सितंबर मिड में. ठीक है. सितंबर मिड में हो सकता है यू आर गोइंग टू हैव योर यूनिट 2 फॉर क्लास 10. ठीक है. क्योंकि आप लोग
एग्जाम्स दोगे तो इसमें ये होगा कि आपको ना नंबर ऑफ टेस्ट दे होंगे, रिविजन टेस्ट काइंड ऑफ, और उसकी जिसमें आपको these marks will add for your practicals also. तो be be aware of that. अभी से स्टडीज करना शुरू कर दो. डेली जो पढ़ाया जाता है उसको अगर आप रिवाइज भी करते हो दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है, तो अगर आप रोज का रोज पढ़ लेंगे दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ. ना अच्छा ठीक है, वंस अगेन बैक टू द बोर्ड क्वेश्चंस. Short answer type, 3-marker question from this part. The question which came is, what are magnetic field lines? Remember, what are magnetic field lines? Question mark. Justify the following statements. आपको 2 statements दिया हुआ है, justify भी करना है. First statement is, 2 magnetic field lines never intersect each other. First statement. And second statement is, magnetic field lines are closed curves. 2015 में CBSE में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है. रिमेंबर, मैंने आपको सबसे पहले ही फर्स्ट डे जब आई रिलेटेड दिस चैप्टर आई हैव सेंड यू अ पिक्चर इमेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैंने आपको भेजा था. Can you repeat the first question? The first question is, what do you understand by magnetic field lines? What do you understand by magnetic field lines? ठीक है, सबसे पहले तो अब ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एंड देन जस्टिफाई दीज 2 स्टेटमेंट. द 2 स्टेटमेंट आर, 2 magnetic field lines never intersect each other. इसका तो आंसर आपको पता ही होगा. ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी है. Yes, मैम पता है. यस, फटाफट से आंसर बताइए. मैम की फर्स्ट स्टेटमेंट ये होगी कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी तो हमें एक बार में 2 डायरेक्शन मिलेगी और जो कि पॉसिबल नहीं है. एग्जैक्टली, एक बार में एक पॉइंट पे दो साइड में आने. या एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, और आपको मुझे आंसर देना है तो बहुत वेरी वेल एक्सप्लेन आंसर देना है. You will explain it like that. Magnetic field is a vector quantity. That means it has both magnitude as well as direction. So when 2 magnetic field lines intersect at a point, it means that at a single point it will have 2 direction, which is impossible. ठीक है, एक पॉइंट पर अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब एक इस पॉइंट पर इसके 2 डायरेक्शन होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे इस आंसर को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या मैम इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिए मैम. ओके, क्वेश्चन तो याद है पर आई जस्ट एक्सप्लेन. सी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वेदर दे आर इन पैरेलल और दे आर इन कर्व, दे नेवर इंटरसेक्ट.